नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ई रिक्शा चालकों की कुछ मांगों के बारे में बताऊंगा। कुछ मांगे इनकी ऐसी हैं जो आपको अजीब और गरीब लग सकती हैं और एक दो मांगे ऐसी हैं जो कुछ हद तक जायज हैं और सरकार उनको मान भी सकती है। दोस्तों, सभी जानते हैं दिल्ली में इस समय ई रिक्शा के खिलाफ काफी जोर शोर से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, यानी कि यूं कहें कि ताबड़तोड़ तरीके से। चाहे बिना नंबर का ई रिक्शा हो, चाहे रजिस्टर्ड ई रिक्शा हो, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। प्रशासन का कहना है अगर आपको ई रिक्शा चलाना है तो ई रिक्शा के लिए जो कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है उसका पालन करें। अगर नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने कई बार प्रदर्शन किया, धरना भी दिया और 2 दिन की हड़ताल भी की, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। ई रिक्शा चालकों के सपोर्ट में ना तो जनता आई, ना वहां का कोई लोकल विधायक आया, ना सरकार आई, यानी कि किसी ने भी ई रिक्शा चालकों की सुध नहीं ली। तो अब बात करते हैं ई रिक्शा चालकों की। अभी तो खैर उन्होंने दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, यानी कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनको चेतावनी दी है कि अगर सरकारें हमारे धरना प्रदर्शन और हड़ताल से नहीं मानती हैं और हमारी मांगों को नहीं मानती हैं तो आने वाले समय में लाखों की संख्या में रामलीला मैदान पर इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ई रिक्शा चालकों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं। देखिए, कुछ ई रिक्शा ड्राइवर, सभी ई रिक्शा ड्राइवरों का जो है मत अलग अलग है। कुछ ई रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि हमारे लिए जो 236 सड़कें बैन की हुई हैं उनको खोल दिया जाए और हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए आप हमें सड़क में 1 लेन अलग से दे दें। इनका कहने का मतलब ये था कि जितनी भी सड़कें दिल्ली के अंदर बनी हैं उनमें से 1 लेन सिर्फ ई रिक्शा के लिए सेपरेट छोड़ दी जाए। दूसरी मांग इनकी ये है कि इनके ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर कर दिया जाए, यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रावधान होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उन सब से ये बाहर निकलना चाहते हैं। अगली इनकी जो मांग है वो कुछ इस प्रकार से है। इनका कहना यह है जो अवैध रिक्शे चल रहे हैं, यानी कि बिना नंबर प्लेट के, तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ 10,000 या 15,000 रुपए इनसे ले लिए जाएं और इनके अवैध रिक्शे को वैध कर दिया जाए, यानी कि इनके अवैध बिना नंबर वाले ई रिक्शे को रजिस्टर्ड कर दिया जाए और इनको आरसी दे दी जाए। चाहे इसके लिए इनसे 10,000 से लेकर 15,000 रुपए सरकार ले ले। कई ड्राइवरों की मांग ये भी है कि इनको अभी कहा जा रहा है कि आप गली मोहल्ले में चलाइए, आप मेन रोड पर मत आइए। तो इनकी ये भी मांग है कि हम गली मोहल्ले में चलाकर अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं, घर परिवार नहीं चला सकते हैं। तो इनकी अगली मांग ये भी है कि इनको पूरी दिल्ली में चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनके रिक्शे जब्त किए जा रहे हैं, चालान किए जा रहे हैं, इससे ये काफी ज्यादा परेशान है और दिल्ली से ये कहते हैं अगर आपको हमारे ऊपर कार्रवाई करनी है तो कोई बात नहीं, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, हमारे रिक्शे को जब्त कर लीजिए, इसको नष्ट कर दीजिए, लेकिन इसके बदले आप हमें नौकरी दे दीजिए। अब मैं दोस्तों आपको इनकी आखिरी और एक ऐसी मांग बताने जा रहा हूं, शायद सरकार इनकी इस मांग पर कुछ विचार कर सकती है और इनको राहत दे सकती है। वो मांग इनकी ये है कि इनकी जब से इन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं तो कुछ ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों की फिटनेस करा ली है, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने जब से गाड़ी खरीदी है तब से लेकर आज तक अपनी गाड़ी की फिटनेस नहीं कराई है, जिसके चलते इनके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टी और जुर्माना लग चुका है, जो कि 50,000 से लेकर 70-80 हजार रुपए तक हो चुका है। तो अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जितनी फिटनेस की पेनल्टी लगी हुई है उस पेनल्टी को और फिटनेस को माफ कर दिया जाए और हमें बिना रोक टोक चलने दिया जाए। इसके अलावा भी कई ड्राइवरों की कई और भी मांगे हैं, बहुत सारी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अब जो मैंने आपको जितनी भी मांगे बताई हैं, जो लास्ट वाली मैंने जो बताई है कि ये जो कह रहे हैं सरकार से कि हमारी फिटनेस की जो फीस है वो माफ कर दो, हमारी जो पेनल्टी है वो माफ कर दो, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज पे थोड़ा बहुत विचार कर सकती है। सरकार इनकी पेनल्टी को थोड़ा बहुत माफ कर सकती है, फिटनेस फीस को थोड़ा बहुत माफ कर सकती है, इनको थोड़ी बहुत इस वाले पॉइंट पे राहत मिलने की संभावना है। बाकी इससे पहले की जो मैंने आपको मांगे बताई थी कि हमारे लिए रोड बना दो, हमारे लिए 1 लेन अलग से सेफ छोड़ दो, या हमें नौकरी दे दो, और भी कई प्रकार की जो मांगे मैंने बताई हैं, उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि सरकार उन किसी मांगों में से सरकार इनको राहत देने वाली है। लेकिन हाँ, ये लास्ट वाली जो मांग इनकी है, फिटनेस में छूट, पेनल्टी में छूट, इस पे सरकार विचार कर सकती है और इनको राहत दे सकती है।
बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। मैंने आपको ई रिक्शा की मांगों के बारे में बताया। आप बताइए, क्या ई रिक्शा चालकों की ये जो सारी मांगे हैं क्या सरकार मान लेगी? अगर मान लेगी तो कितनी, इनमें से कितनी मांगों को मान लेगी, या फिर इनमें से किसी भी मांग को सरकार नहीं मानेगी? आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।